तालियां बजाए एक बार सारे साथी, जोरदार तालियों के साथ मान सम्मान करें मान्यवर राजदान सिंह जी का और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और भाई यहां से मैं जयकारे लगाऊंगा, बोलिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, राजदान सिंह की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान, बहुत जोश और खरोश के साथ आपके बीच में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और मान्यवर राजदान सिंह जी को आपके बीच में लाया जा रहा है। और साथ में हम आपके बेटे, आपके अजीज अक्षत राम जी भी हमारे बीच में उनके साथ पहुंच रहे हैं। भाई बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान के साथ हमारे बीच में लाया गया। अब आपके बीच में मंच पर विराजमान, भाई एक बार जोरदार तालियां बजाएं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। भाई जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां, और भाई जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, राजदान सिंह की। भाई जोरदार तालियां बजा करके मान सम्मान करें, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन स्वीकार करें मान्यवर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और राजदान सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सारे साथी बैठ जाएं अपने स्थान पर। मुंशीराम सैनी जी, अखीराम सैनी जी कर्मचारी यूनियन की तरफ से उनके पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद। मैंने राव अक्षत को आमंत्रित कर दिया है, वो अपना छोटा। साथियों, हमारे शहर के अंदर पिछले 10 साल से विकास के कोई बहुत बड़े कार्य नहीं हो पाए। अगर बात करो हमारी तरक्की और विकास की, तो हमारे महेंद्रगढ़ का तरक्की और विकास प्रधान मंजू कौशिक जी ने भी राजदान सिंह जी का समर्थन किया है और चुनाव में उनकी पूरी मदद करेंगे। राजदान सिंह जी को आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मंजू कौशिक के लिए भी जोरदार तालियां। बोल भारत माता की, भारत माता की, दीपेंद्र हुड्डा की, माननीय भाई मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा की, राजदान सिंह की। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक राजदान सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, मेरे सामने बैठे महेंद्रगढ़ की पूरी सरदारी, प्यारे माताओं बहनों और सभी समाज के आए लोग परिजनों, यहाँ आने पर सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 2 वर्ष पहले एक नगर पालिका के चुनाव हुए थे। उस दौरान हमारे पूरे शहर में एक बड़े विश्वास के साथ हम सबको, मुझे वह सभी पार्षद महोदय को बहुत ही उससे शहर के विकास के लिए चुनकर विश्वास से भेजा था। लेकिन पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल के दौरान हम पार्षद महोदय सरकार की कुछ नीतियों के कारण हम विकास कार्य नहीं कर पाए। शहर के अंदर बहुत सारी आज देख पा रहे हैं कि बहुत सारी विकास की कमी है। आने वाले समय हमारा होगा, क्योंकि आज हम सभी पार्षद और मेरे सभी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक राजदान सिंह के हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और उनका जिताने के लिए एक सबसे बड़ी शायद हरियाणा की सबसे बड़ी जीत हो, ऐसा हम प्रयास भी करेंगे। जैसे साथियों कि हमारा उद्देश्य इसमें सिर्फ नहीं है कि सिर्फ हम बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस विवाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ शहर का विकास है। अगर शहर का विकास आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और यहाँ के विधायक राजदान सिंह जी आगे आने वाले समय में वो उप मुख्यमंत्री बनकर हमारे बीच में रहेंगे और वो शहर के विकास के अंदर 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। और आगे आने समय हमारा होगा, महेंद्रगढ़ का होगा। महेंद्रगढ़ के अंदर आने वाले समय में हरियाणा में मुझे लगता है सबसे आगे आने वाले
विकसित क्षेत्र के अंदर में इसको हम देखना चाहेंगे। और मेरा विश्वास है भाई रावदान सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री नेतृत्व में शहर को नई दिशा में ले जाएंगे, विकसित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मृदुभाषी, विनम्र, युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और हरियाणा के एक संघर्ष के प्रतीक, दक्षिण हरियाणा की एक ऐसी बुलंद आवाज जिसकी गूंज हरियाणा के कोने कोने में सुनाई देती है, हमारे आदरणीय रावदान सिंह जी, हमारे भाई अक्षत जी, रामेश्वर नीकड़ा जी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर हैं अपने जिले के, राकेश यादव जी रिटायर्ड जज, प्रदीप यादव जी, शेर सिंह सैनी जी, राम कुमार यादव जी, हमारे चेयरमैन साहब रमेश सैनी जी, रामविलास सैनी जी, मंजू कौशिक जी वाइस चेयरमैन जी, एडवोकेट सिकंद जी, चेतानंद जी, संजय राठी जी, अशोक सैनी जी, ममता सोनी जी, मंजू कौशिक, राजेश सोनी, यशपाल यादव, निखिल गुर्जर और सभी भाई चेतन जी, भाई चेतन यादव जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज जिस तरह का माहौल महेंद्रगढ़ में देखने को मिल रहा है और जिस बड़े स्तर पर आज ज्वाइनिंग, आज महेंद्रगढ़ शहर में भी सारे हमारे पार्षद और चेयरमैन सबका जो समर्थन मिला है, आपके चेहरे जो मैं पढ़ पा रहा हूं और जो दूर तक खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है, पूरे हरियाणा में फैल के आ रही है, महेंद्रगढ़ से एक ही आवाज आ रही है, महेंद्रगढ़ ने ठाना है कांग्रेस की सरकार बनाना है और यहां से रावदान सिंह जी को जिताना है। और हरियाणा में भी कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हरियाणा में चुनाव शुरू हुए 1 हफ्ता हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया जैसे पूरी हुई है और इस 1 हफ्ते में हरियाणा के अगर आप कोने कोने में नजर घुमा के देखें, 1 हफ्ते पहले जब चुनाव शुरू हुआ तो मैं अंबाला गया था, नामांकन वहां पे कईयों के नामांकन भरवाने के कार्यक्रमों में अंबाला वालों से मैंने पूछा, वही अंबाला लोकसभा जहां से हमारे वरुण मुलाना जी, वरुण चौधरी जी 3 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ लाखों मतों से जीतकर कांग्रेस पार्टी से सांसद बने लोकसभा के। मैंने अंबाला वालों से पूछा कि क्या रहेगा विधानसभा में, तो उन्होंने कहा 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसके बाद अंबाला से मैं सिरसा में गया, जहां से हमारी बहन शैलजा जी बहुत बड़े बहुमत से 3 महीने पहले लोकसभा में चुन के गई थी। वहां पर टोहाना में जलसा था, रतिया में जलसा था, सिरसा में। तो मैंने सिरसा वालों से पूछा कि यहाँ पे क्या होगा, तो सिरसा वालों ने कहा कि 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में हम डाल देंगे। हिसार गए, जहां से जयप्रकाश जी जीते थे, अभी पीछे कांग्रेस से सांसद बने थे, हिसार वालों ने भी यही कहा आप हिसार से भी रिपोर्ट लेना। सोनीपत गए, जहां से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे श्रद्धेय सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज पंडित जी बहुत बहुमत से जीत के गए, अभी लोकसभा में कांग्रेस से सांसद बने थे। तो सोनीपत में जब गए तो सोनीपत से भी यही खबर आई, रोहतक की खबर भी आप तक आ गई होगी और गुड़गांव की भी जो खबर है वो भी आप तक अच्छी खबर आ गई होगी। तो मैं आज महेंद्रगढ़ में पहुंचा हूं, तो आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ की खबर क्या है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि बीजेपी की सरकार, इन्होंने हरियाणा का बड़ा नुकसान किया इन 10 साल में। जो हरियाणा प्रदेश विकास का और खुशहाली का प्रतीक हमारा प्रदेश हुआ करता था,
अपने इतिहास में जब से हरियाणा बना, हरियाणा की पहचान थी विकास की, खुशहाली की। 10 साल की बीजेपी की सरकार में वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया, हरियाणा की नई पहचान बन गई, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार ने संसद के पटल पे जो जवाब दिया, जो सवाल पूछा गया था कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, इसी साल के फरवरी के महीने में जवाब दिया मोदी सरकार ने। 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। यह रिपोर्ट कार्ड केंद्र की सरकार ने हरियाणा की सरकार के लिए प्रकाशित किया। नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। ये भी गृह मंत्रालय के दिए गए आंकड़े हैं। हरियाणा में नशा बढ़ गया, महंगाई, देश में सबसे ज्यादा वैट, हमारे समय 8% वैट हुआ करता था, जो अब 17% वैट हो गया। सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर आज कहाँ? हरियाणा में। महंगाई, बेरोजगारी, नशा, अपराध और विकास का कोई काम नहीं। कोई एक बड़ी विकास की परियोजना इन 10 वर्षों में खट्टर सरकार ने हरियाणा में लागू नहीं की। विकास की क्या परियोजना? लोगों की परवाह नहीं करी भाजपा ने। हरियाणा के लोगों को उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में, आईडियों में नौजवानों को उलझा दिया। सीटी में, कच्ची भर्ती में, देश की कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए या खाली पड़े। जो बचे उसमें से 1.5 लाख पदों को कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना आरक्षण, बिना पेंशन, कच्ची भर्ती, बिना मेरिट के, और उन नौजवानों को का कितना शोषण इस सरकार ने किया। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। पक्की नौकरी की जो व्यवस्था होती थी उसको सरकार ने ऐसा डिस्टर्ब किया। और उसके बाद पिछले 5 साल से तो नौजवानों की ऐसी इतना बड़ा शोषण नौजवानों के साथ किया। जो थोड़ी बहुत भर्ती निकली, उन भर्तियों को सरकार ने, जो थोड़ी बहुत भर्ती निकली, कहीं पेपर लीक घोटाला हो गया, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, वो भर्तियां टल गई। पेपर लीक घोटाले हो गए, भर्ती घोटाले हो गए 30 से ज्यादा। और फिर भी आखिर में जाकर खट्टर साहब ने कहा कि हम 60,000 बच्चों को लगाएंगे, आज से 1.5-2 साल पहले। उसके बाद मुख्यमंत्री बदल गए, लोकसभा चुनाव आने लगा तो बोला हम 60,000 बच्चों को ज्वाइन जल्दी कराएंगे। लोकसभा चुनाव आ गया तो बोला लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि विधानसभा से पहले ज्वाइन कराएंगे। फिर विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया तो बोला विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में कराएंगे। 5 साल तक कितना शोषण बच्चों का हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक फिल्म एक्टर है सनी देओल, उनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें वो कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हरियाणा के नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख इन 5 साल में। और आज हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो ये 2 लाख सरकारी पद समाप्त किए गए हैं और ये जो सारी पेंडिंग भर्ती हैं, मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से, जॉब कैलेंडर के हिसाब से आपको मेरिट पे मिलेगी, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। ये जो कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया। और केवल हरियाणा में ही कच्ची भर्ती नहीं, कौशल निगम, ये शायद किसी और प्रदेश में ऐसा पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती में परिवर्तित करना बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के, कोई किसी दूसरे प्रदेश में उदाहरण नहीं मिला होगा। ऐसे ही देश की फौज में जो हमारी पक्की भर्ती होती थी हर साल, 5,500 हरियाणा के नौजवान देश की आजादी से लेकर और 2019-20 तक, जब तक कोविड आया, हर साल औसतन 5,500 देश की फौज में भर्ती होकर जाते। सरकारें कोई भी रही हो, देश की आजादी से लेकर 2019-20 तक, उस पक्की भर्ती की प्रक्रिया को इस सरकार ने खंडित कर दिया। अग्निवीर योजना आ गई और अग्निवीर योजना में हर साल हरियाणा से 932 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से मात्र 225 नौजवान पक्के किए जाएंगे। कहाँ एक तरफ 5,500 नौजवानों को पक्की भर्ती में
फौज में सेवा करने का अवसर मिलता था देश के लिए। ये जय जवान जय किसान का ये इलाका है। अगर जय जवान जय किसान की गूंज पूरे देश में कहीं सुनाई देती है तो हरियाणा में, और हरियाणा में कहीं सुनाई देती है वो दक्षिण हरियाणा हरिवाल के अंदर सुनाई देती है जय जवान जय किसान। लेकिन वो गूंज भी सरकार ने उसको भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर, महंगाई आज हरियाणा के अंदर। काम कुछ किया नहीं सरकार ने। हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनदेखी करने वाली ये सरकार साबित आप इस बात से अंदाजा लगाएं। खट्टर साहब रहे लगभग 10 साल। मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार महेंद्रगढ़ आए, महेंद्रगढ़ किस किस गांव में गए, मैं अभी से पूछना चाहता हूं कितने काम किए, कितनी बार आए महेंद्रगढ़ में? एक बार, एक आधी बार कह रहे हैं 10 साल में। 10 साल में आप अंदाजा लगाओ, 10 साल में ये फर्क है कि आपकी कितनी चिंता उनको रही होगी। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो दान सिंह जी हाथ पकड़ के कि हुड्डा साहब अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तो कल आ जाओ, महेंद्रगढ़ में डिक्लेयर करके जाओ। तो हाँ, कल आप आ जाओ। अगर फ्लाईओवर बने, एमपी साहब आप जा रहे हो दिल्ली, फ्लाईओवर एक आप मंजूर कराए कोसली का, साथ में आपको मंजूर कराना महेंद्रगढ़ का, और 2 हफ्ते के बाद समय आपको आपका आके महेंद्रगढ़ में उसका काम शुरू कराना है आपको। कितना एक एक गांव में देखो, आपने देखा होगा एक एक गांव में हम लोग जाते थे, एक एक गांव में, एक एक शहर में, क्योंकि महेंद्रगढ़ आगे पहुंचे इस बात की। 10 साल तक जिनको चिंता ही नहीं, 10 साल तक चिंता नहीं, अब आगे कोई क्या गारंटी लेगा कि आगे किसको चिंता होगी। और हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। अहंकार, जिसमें अहंकार आता है वो अनदेखी भी करता है जनता की और अपमान भी करता है। आपने देखा सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। सरपंच जो लोग जिता के भेजते हैं, सरपंच अपनी मांग मनवाने गए थे, उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि सोचते थे कि सरपंच हैं, नया नए बातचीत होगी, लेकिन चंडीगढ़ जाते ही लाठीचार्ज। कर्मचारी, ये बिलोचपुरा से हमारे पंजी सरपंच ये भी लपेट में आए थे भाई उस लाठीचार्ज। और कोसली हल्के में तो 10 साल नहीं आए। ये एक बात, ये कोसली से आए हुए हैं, 10 साल में खट्टर साहब नहीं आए। अंदाजा लगाओ आप कितनी चिंता होगी इस इलाके के विकास को लेकर इनको, खट्टर साहब को, बीजेपी को आप अंदाजा लगाएं। और आपने देखा कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। मंडी की व्यवस्था को खत्म करके और सरकारी मंडियों को समाप्त करने की जो 3 कानून पारित हुए, अदानी जैसी बड़ी उद्योगपति घरानों के हवाले कृषि व्यवस्था सौंपने की जब बात आई और किसानों ने जब आंदोलन किया तो आपने देखा उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 1 साल तक वो आंदोलन के रास्ते पे रहे। आपने देखा आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ये जो हमारी बहनें गई करनाल में, इन पे लाठीचार्ज। जो 3 साल पहले जैसे ये नौजवानों को तारीख पे तारीख दी, इनको भी 3 साल से तारीख दे रहे। 3 साल पहले लाठीचार्ज भी करी आंगनवाड़ी आशा वर्करों पर और ये कह दिया कि तुम्हारी सारी बात मानते हैं, लेकिन बात एक भी नहीं मानी। 3 साल से लागू उनकी बात नहीं हुई, केवल इनको भी मिली तारीख पे तारीख। तो इसीलिए हरियाणा की जनता ने एक फैसला किया है, चारों तरफ हरियाणा में बदलाव की तरफ कदम हरियाणा ने बढ़ाए हैं। महेंद्रगढ़ में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ से एक ऐसे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जिनसे जो न सिर्फ आपके इस इलाके के और हरियाणा के संघर्ष के एक प्रतीक है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कार्यशैली से मेरे जैसे नौजवानों ने भी बहुत प्रेरणा ली है। आज आपके आशीर्वाद से मुझे 5वीं बार देश की संसद में बतौर सांसद की मैंने शपथ लेने का अवसर मिला है। शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश में शायद किसी को, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत मुझे उम्र कम है लेकिन अनुभव ज़्यादा है। लेकिन जब शुरुआत करी मैंने, कदम बढ़ाए, अमेरिका से वापस आके, अमेरिका में अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के मैं वापस आया और संसद के अंदर मैं पहली बार पहुंचा। उस समय जो मैं देखता था पूरे हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा मेहनती
जिनको मैं जिससे मैं प्रेरणा लेता था कि ये अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं, रात के 11-11, 12-12 बजे तक भी अपने लोगों के पास पहुंच सकते हैं, तो भाई दीपेंद्र तू भी, तेरे को भी मेहनत करनी चाहिए। उनका नाम राहुल दान सिंह जी है, नाम करना उनको। तो ऐसे हमारे यहाँ से आपके बीच में पहुंचे हैं, ये इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार है, आप भी समझ सकते हैं, वो उस सरकार में आपका बहुत बड़ा साझा होने जा रहा है, ये अंदर आपको भी पता है। तो ये मौका जो है दान सिंह जी को, ये मौका भाई, ये मौका है, चुकोगे तो नहीं ये मौका भाई महेंद्रगढ़ वालों, ये इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए। और हम इन्होंने ठीक कहा, हमारे तो बहुत से ऐसे काम थे जो आधे अधूरे रह गए इस इलाके के लिए, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा का इलाका, मेरी जन्मभूमि तो सांगी हो सकती है गांव, लेकिन 91 से जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ते थे लोकसभा में, मैं कोसली का प्रभारी रहता था। 91 से लेकर आज तक जीवन में एक बचपन होता है और एक जवानी होती है, और पूरा बचपन और पूरा जवानी मेरी कोसली के अंदर जब से, तो मेरी अगर जन्मभूमि सांगी गांव है तो दक्षिण हरियाणा में भी गर्म भूमि रही है। और दान सिंह जी और हमने मिलकर एक एक बात जो इन्होंने योजनाएं बताई, चाहे उस समय यूनिवर्सिटी की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज हम लोग लेके आए, यहाँ से सीधा मानेसर तक सड़क निकालने का भी अगर प्लान था, तो दान सिंह जी और हमारा प्लान था, ताकि महेंद्रगढ़ और कोसली पूरा हमारा इलाका एक इंडस्ट्रियल से जुड़ जाए, पूरी इंडस्ट्री से जुड़ जाए। और जब ये अब ये दूसरा जो प्लान है कि मानेसर तक यहाँ तक सड़क निकाल के लेके आएंगे, और आने वाले समय में यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल बॉल टाउनशिप, एक औद्योगिक क्षेत्र, IMT, यहाँ पे भी IMT बना के स्थापना कराने का काम करेंगे खुदाना के अंदर। तो ये हमारी तब से ये हमारे कई चीजें हो गई थी, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, महेंद्रगढ़ के अंदर कई विकास कार्य हो गए थे, और कई चीजों की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन ये तो ऐसी सरकार आई, नया काम तो कुछ किया नहीं, जो फाइलें चल रही थी वो फाइलें भी ठन्ने बस्ते में 10 साल तक कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अब ये मौका है भाई, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, महेंद्रगढ़ में भी विकास का पहिया घूमेगा, हरियाणा में भी, और हर वर्ग के हित के हम फैसले लेंगे। सबसे पहली कलम से देश में सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। हमारी किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी विद रिजर्वेशन, विद पेंशन, मेरिट के आधार पर समयबद्ध रूप से सरकारी नौकरी का रोजगार दिलवाने का हम कार्य करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से भी आपकी सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार से भी पक्की भर्ती के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे अहीर रेजिमेंट की गठन के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे केंद्र सरकार से। और हमारी माताओं और बहनों के लिए, हमारी माताओं और बहनों के लिए कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट तक राहत दिलवाने का कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी, जैसे कि हमारी हिमाचल की सरकार में हुआ है। और बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र वाली माताओं और बहनों को 2000 रुपये रसोई खर्च, जो हमारी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की सरकार ने जैसे महिलाओं के लिए किया है, तो 2000 रुपये, क्योंकि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी तो उसका महंगाई खर्च भी, और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, जो आज कितनी महंगाई होगी, अपनी माताओं और बहनों को 500 रुपये। आपने देखा होगा बीजेपी ने भी हमारी कॉपी करी है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आया है, बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे और हम भी महंगाई भत्ता दिलाएंगे 2000, बीजेपी ने भी कहा है। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि 10 साल तक बीजेपी ने 1100 रुपये सिलेंडर पे रोटी खुआई, ये बात है ना, फर्क इतना है। और अब 500 रुपये जब हमने कहा था, बीजेपी वाले कह रहे थे रेवड़ी बांट रहे हैं कांग्रेस वाले, रेवड़ी, तो अब वो खुद अपना घोषणा पत्र में दे रहे हैं, तो वो बात कैसे सही हो सकती है। तो आज ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर आप और हम चलेंगे लोगों के बीच में। मैं आप सबसे आखिर में यही पूछना चाहता हूं, भाई ये जीत तो पक्की है महेंद्रगढ़ से, मगर एक नंबर पे बड़ी जीत अगर होगी तो मैं समझता हूं कि आपका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आमचा जी 2 चीज हाँ, CM तो आप बने, डिप्टी CM हमारा नेताजी बन जाए, क्यों भाई?